गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से कर रहे हैं। इसमें कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल हमें निकालना है, मतलब तो जब इंटरवल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4x माइनस में 3। ठीक है, फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, इस तरह से है, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जो मतलब हमारे पास ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस इस कर्व को कहाँ कट करता है, और वो पॉइंट निकालना पड़ेगा उसके बाद की उसके नेबरहुड में कर्व की नेचर क्या है और उसके पहले क्या है। इसी तरह से इस पॉइंट पे है ना, मतलब ये इसी तरह से ये तीसरा पॉइंट पे आ जाएगा। इसके नेबरहुड में हम लोग इसकी नेचर चेक करते हैं, उससे पता लगता है कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। जैसे के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम डेरिवेटिव देखते हैं ना, डेरिवेटिव देखते हैं भाई उसका साइन ग्रेटर देन है लेस देन है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में 3/4 एक ही पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। इधर प्लस से स्टार्ट करते प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश एक्स का साइन रिप्रेजेंट करता है ये। इसका मतलब इस इंटरवल में तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव माना ग्रेटर देन 0 आएगा और इसमें लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब देखो ए पार्ट में क्या पूछ रहा था, इंटरवल पूछ रहा था, है ना। तो इंटरवल देखो पहले क्या रहा है इंक्रीजिंग का, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो 3/4 टू इन्फिनिटी is the interval in which function is strictly increasing। ठीक है, बी पार्ट में देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, तो इसमें डिक्रीज होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 is the interval in which function is strictly decreasing। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल, वो उसी टाइप से है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो 5th में फंक्शन है आपके पास, ये कहता है 2x³ माइनस ऑफ 3x² माइनस 36x और प्लस 7। ठीक है, सेम उसी तरह से है, डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, ये 3 2 जा 6x², 3 2 जा 6x माइनस 36। कॉमन ले लेते हैं इसमें से, देखो 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन लिया तो x² माइनस में x और माइनस 6। ठीक है, फैक्टर बना लेते हैं इसके, फैक्टर बनाएंगे 6 है ना, तो ये बना 3 2 जा 6, तो 3 और 2 बनेंगे माइनस 3x माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा माइनस 6। तो 6 इसके फैक्टर बनाएंगे, तो एक फैक्टर तो आएगा आपके पास x माइनस में 3 और दूसरा आ जाएगा x प्लस में 2। ठीक है ना, ये फैक्टर आ गए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, ये होगा। तो फिर उसके बाद देखिए जब हम इसको
x की वैल्यू निकालेंगे तो एक x को क्या आएगा आपके पास, माइनस का 2 आएगा और एक x क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लोग इसको नंबर लाइन पे लिखो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, पहले छोटा रूट आएगा फिर बड़ा, है ना। नंबर लाइन पे, जैसे नंबर लाइन पे है राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इस टाइप से उसका ध्यान रखना है। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, मैंने डेरिवेटिव का साइन क्या होगा उसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं, तो जो स्मॉलर रूट होगा वो इधर, जो बड़ा होगा वो उधर लिखेंगे ना। फिर उसी तरह से इधर से प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस फिर माइनस ये प्लस, है ना, ऐसे। अब देखो ए पार्ट में पूछ रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, तो इंटरवल देखेंगे। इन द इंटरवल अब देखो इंटरवल देखना ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग माना क्या, प्लस देखना हमने। तो एक इंटरवल तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -2, और दूसरा हो गया आपके पास एंड 3 to प्लस इन्फिनिटी। इन द इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब बी पार्ट में देखो डिक्रीजिंग है ना, एक ही रह गया ये। इन द इंटरवल -2 to 3 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इंटरवल निकाल लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कई पार्ट है भाई, उसमें कई पार्ट है। तो देखो हम लोग इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं इसका ना, 6 का बी पार्ट। बी पार्ट में करें 10 माइनस में 6x माइनस में 2x², है ना, ये फंक्शन है आपके पास कोई। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स, ये 0 हो गया, ये माइनस का 6, ये 4x हो गया, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो ये आपके पास बचा 2x प्लस में 3, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या आ गया, -3/2, ठीक है। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स के साइन चेक करते हैं। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या एक ही पॉइंट है, -3/2। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इंटरवल निकालें तो जो हमारा डेरिवेटिव आया उसका साइन को ध्यान रखना है। देखो प्लस का 2 होता है ना अगर ये, तो हम लोग प्लस माइनस ऐसे ही रखते, लेकिन ये क्या कर रहा है, -2 उसके साइन की, मतलब उस फंक्शन की नेचर को चेंज करेगा। जहां पॉजिटिव होना वहां नेगेटिव होगा, जहां नेगेटिव होना है वहां पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव होता था यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछ रहे हैं, है ना। तो इन द इंटरवल -∞ to -3/2 फंक्शन इज क्या, देखो पॉजिटिव है ना, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन द इंटरवल -3/2 to +∞ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही ई पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो क्या करेंगे,
इंटरवल ही पूछ रहे हैं तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले तो क्या uv का फार्मूला लग जाए ना, डेरिवेटिव ऑफ uv फंक्शन है ना। कैसे करते थे, किसी एक को छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर एक को छोड़ दिया फिर दूसरे का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, x+1 का क्यूब जो इसको छोड़ देते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 पावर वाला करेंगे ना पहले, तो पावर 1 कम हो जाएगी, फिर पावर के अंदर जो है 1 आ गया उसका, है ना। फिर प्लस में x-3 का क्यूब छोड़ देंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 3 इंटू x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर का 1 ही होता है माना x+1 का। तो अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। और इधर बचेगा आपके पास, देखो यहाँ से 3 लिया, ये भी लिया, ये बच गया आपके पास, इसमें से 2 पावर ले ली तो x+1 बच गया। प्लस में 3 लिया, x+1 का स्क्वायर, इसमें से 2 पावर ली, x-3 बच गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x-2। तो इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास 6x-3 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और ये बचा आपके पास x-1। और जब हम लोग इसका डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। 6 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर और x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास देखिएगा, x की वैल्यू आपके पास एक तो -1 आएगी, फिर प्लस का 1 आएगी और एक 3 आएगी। ध्यान रखना आगे पीछे निकाल लो, लेकिन जब नंबर लाइन पे लिखो तो इस बात का ध्यान रखना, पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि पहले लिखते हैं ना साइन ऑफ f डैश x, इसका साइन निकालना है तो नंबर लाइन बनाएंगे। देखो इंटरवल में तो हम लोग ये सारे ही लेंगे, लेकिन मेनली जो x की वैल्यू 3 है सिर्फ। क्यों है, क्योंकि जो हमने ये निकाले हैं ना, इन पे ये फंक्शन 0 हो जाता है, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x की जगह अगर 3 रखते हैं तो ये 0 हो गया, सारे को 0 करेगा। -1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 लेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इक्वल तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों में से एलिमेंट तो कोई सा भी नहीं है ना, एक्स की वैल्यू है कोई भी नहीं होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ना, देखो अब ये क्यों नहीं लेंगे, मेनली 3 ही क्यों है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है इनका स्क्वायर है, और जब किसी का स्क्वायर होता है तो वो फंक्शन की नेचर को चेंज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस रखो माइनस रखो, क्या प्लस माइनस चेंज होगा? नहीं होगा। माइनस आएगा तो प्लस, प्लस आएगा तो प्लस, ऐसे ये है। तो इसका नेचर क्या है, इसकी वजह से चेंज हो सकती है फंक्शन की, ठीक है ना, इसकी वजह से। तो सॉरी मैंने शायद गलत बोला, भाई 3 मेन है, मतलब 1 है, 1 लेंगे हम लोग, है ना, इसमें 1 जिसकी वजह से फंक्शन की नेचर चेंज हो सकती है, 1 की वजह से चेंज हो सकती है, तो 1 लेंगे हम लोग यहाँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी नहीं आएंगे जो बाकी के इंटरवल में, माना -3 और सॉरी -1 और 3, ये भी नहीं आएंगे। अब देखो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो माइनस की समस्या ही नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो जैसे इसमें तो है ही पॉजिटिव ही है। तो अब इसमें हमें इस बात का तो पता चल गया, इस पे इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इस पे डिक्रीजिंग होगा। लेकिन हमें इस बात का भी पता है ना कि ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, -1 और 3 भी। तो इसका मतलब क्या लेंगे, यहाँ माइनस जो 1 है इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं और इसको ऐसे सर्कल कर देते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई ये इंक्लूड नहीं करना है। और जो प्लस का 3 है वो इधर आएगा, तो इस पे भी सर्कल कर देते हैं और ये पता लगेगा ये भी इंक्लूड नहीं होगा।
ठीक है ना। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं। क्या होगा 1 to इन्फिनिटी तो सही है, लेकिन बीच में से कट करना है। तो कट करना है तो इसका मतलब क्या, 3 को ओपन ब्रैकेट में ले आएंगे, यूनियन फिर क्या 3 to इन्फिनिटी, ये इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो x क्या है 1 से 3 के बीच में, और एंड x ग्रेटर देन 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब ठीक है ना, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब देखो ना यहाँ इंक्लूड हुआ, ना यहाँ इंक्लूड हुआ, ना यहाँ इंक्लूड हुआ। इसी तरह से देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हम लोग जब इंटरवल लिखेंगे, हमें ये तो पता है पूरे इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, -∞ to -1 ओपन इंटरवल यूनियन -1 to 1, है ना, ये हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन -1 एंड -1 से लेके 1 के बीच में, है ना, ये इस तरह से भी लिख देंगे इसको। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, देखो ये फंक्शन आपने को दिया हुआ है और कहता है सो दैट y, ये जो फंक्शन है इज x, इस ये डोमेन में ना, इसकी डोमेन x ग्रेटर देन -1 इस इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। उसी तरह से इसका डेरिवेटिव निकाला, y डैश कर लो या dy/dx कर लो। log का डेरिवेटिव 1/x, तो ये ऐसे हो जाएगा, और 1 + x का 1 ही होता है। अब देखो ये u/v का फार्मूला लगेगा। पहले क्या करें, पहले v को ही छोड़ा जाता है, इसको छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ फिर क्या करेंगे, 2x को छोड़ देंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 प्लस में x का होल स्क्वायर, है ना, u/v का फार्मूला लगा लिया हमने। तो ये आया आपके पास 1/1 प्लस में x माइनस ऑफ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। यहाँ बचा आपके पास मतलब मल्टीप्लाई किया 4 प्लस में 2x माइनस में 2x, ये 2x प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा 1/1 प्लस में x माइनस ऑफ 4/2 प्लस में x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम दोनों ही फैक्टर आ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस में x, 1 प्लस में x, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। इधर आपके पास आया 2 प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू, एलसीएम तो एज इट इज है, 1 प्लस x 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। देखो इसको सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x, ये अंदर मल्टीप्लाई -4 -4x, -4x प्लस 4x -4 प्लस 4, तो ये बचा आपके पास x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में x और 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो इसको देखते हैं हम लोग, है ना, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, और 0 कभी ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके डोमेन में थ्रू आउट इसकी डोमेन में हमें चेक करना ना, और उसकी डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1, माइनस का 2 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी डोमेन है ना, मेंशन की हुई है कि ये उसकी डोमेन है। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, यहाँ तो चाहे नेगेटिव कुछ भी लेंगे तो भी पॉजिटिव। बात रह गया इसकी, तो देखो 1 प्लस में x को क्या रखना है, -1 से ग्रेटर देन लिखना है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ये फंक्शन है ऑलवेज ग्रेटर देन, हाँ
एक्स को 0 रखोगे तो 0 आ सकता है, इक्वल टू आ सकता है, ये है ना, ठीक है ना। ये माना क्या, dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स ही चल रहा था ना ये हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, अच्छा लिख देंगे ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, ना, इसके डोमेन के लिए ये हमेशा ऐसी कंडीशन देगा, मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल ना होता तो स्ट्रिक्टली होता, इक्वल 0 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x मीन्स क्या, वही इंटरवल की ही बात कर रहा है। तो इसमें फंक्शन जो आपके पास है y x इंटू x माइनस में 2 का होल स्क्वायर है, ये आपके पास इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। फॉर वट वैल्यू ऑफ x, फॉर विच, फॉर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। x माना क्या, वही इंटरवल ही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, नहीं तो 2 फार्मूले लगाने पड़ेंगे, पावर वाला एक अंदर uv का। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x के साथ एक्स स्क्वायर और x की 2 के साथ 2x, अब होल स्क्वायर। अब थोड़ा ये सिंपली हो जाएगा, क्या करेंगे, पावर को आगे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एक पावर कम हो गई, फिर अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का -2। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखो यहां से 2 कॉमन आया, 4 बन गया, यहां से x कॉमन आया तो यहां बन गया आपके पास x माइनस में 2, और यहां से 2 कॉमन लिया था x माइनस में 1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, वही है, इसके डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो दिस इंप्लाइज 4x, x माइनस में 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की देखो क्या क्या वैल्यू आई, 0 आई, 1 आया और 2 आया, ये वैल्यू आ गई। साइन चेक करना है, साइन ऑफ f डैश x कह लो या dy बाई डी एक्स कह लो। तो ये हो जाएगा आपके पास, नंबर लाइन बनाएंगे, क्या क्या वैल्यू आई, 0 आ गई, 1 आया और 2 आ गया, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये प्लस से स्टार्ट, ये प्लस माइनस, क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग पूछ रहा है। तो ध्यान रखना इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, देखो x की क्या क्या वैल्यू आई, एक तो ये आएगी जो पॉजिटिव देगी उसको, ना, इंक्रीजिंग 0 से 1, ठीक है। और देखो इक्वल टू 0 हो सकते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाएंगे मतलब। एंड दूसरा क्या, 2 अब इंक्लूड होगा ना, 2 भी, 2 प्लस का इन्फिनिटी।